व्यूअर्स, इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह जो है हमारी इब्तदाई ज़िंदगी या बचपन के जो तजुर्बात हैं वो बाद में जो है चलकर वो एक डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, तो अब बचपन के तजुर्बात की जब हम बात करते हैं तो इसमें जैसे कोई भी किसी का नेगेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी भी बच्चे का। जैसे हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई बहुत परफेक्शनिस्ट या बहुत ही क्रिटिकल पेरेंट हो। यानी आपको पता है कि कुछ माँ बाप होते हैं कि जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइट रखते हैं और बहुत ज़्यादा उन पे जो है तनकीद का उनको निशाना बनाते रहते हैं। असल में उनका मोटिव ये होता है कि भाई बच्चे जो है वो बिल्कुल परफेक्टली परफॉर्म करें लाइफ में, ठीक है। लेकिन इसका जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है बच्चों पे पड़ता है, ठीक है। तो एक तो ये वजह होती है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो नेगेटिव इन्वायरमेंट हो सकता है किसी की लाइफ में, जैसे अब्यूसिव इन्वायरमेंट होता है, कभी पेरेंट्स जो हैं उनकी आपस में नहीं बनती, फाइट्स होती रहती हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो बच्चों पे जो है वो एक नेगेटिव असर होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है जैसे अब एक घर में जैसे अब एक बच्चा है तो बाज़ ये देखने में आता है कि उसको जो है वो नेसेसरी अटेंशन नहीं मिल रही जो कि एक बच्चे का हक होती है। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कि जो एक पेरेंट है या दोनों पेरेंट्स हैं वो वर्किंग है, या एक पेरेंट जो है वो बीमार है, या उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि बहुत से घर में बच्चे मौजूद हैं तो उसकी वजह से जो है वो हर बच्चे को जो उसका हक है अटेंशन का वो उसको नहीं मिलता, ठीक है। तो ये वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं जो कि बाज़ औक़ात जो है बच्चों में देखने को मिलते हैं और उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के तजुर्बों में वो शामिल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नेगेटिव जो एक्सपीरियंसेस हैं जो भी मैंने बयान किए, उससे क्या होता है कि उस बच्चे में जो है वो एक नेगेटिव जिसे आप कहते हो नेगेटिव कोर बिलीफ, या एक जिसे उर्दू में कहें तो उसे आप कहोगे कि मनफी यकीन, ठीक है। तो वो मनफी यकीन उस बच्चे में एक जो है वो बिल्कुल पुख्ता हो जाता है। अच्छा, ये मनफी यकीन क्या होता है कि वो बस नेगेटिव अबाउट हिमसेल्फ हो जाता है और नेगेटिव अबाउट अदर्स हो जाता है और नेगेटिव अबाउट वर्ल्ड हो जाता है, ठीक है। यानी उसके जो है वो बहुत से नेगेटिव थिंकिंग जो है वो बचपन में ही डेवलप हो गई। अब वो यानी वो शुरू से ही उसको लगने लगा कि जैसे वो गुड नहीं है, या वो मतलब किसी काबिल नहीं है, या उसमें बहुत सी खामियां मौजूद हैं, ठीक है। या फिर दूसरों के बारे में उसे ये होगा कि लोग उसको जो है इज्जत की नज़र से नहीं देखते, लोग उसे प्यार नहीं करते, या वो प्यार के काबिल नहीं है। अच्छा, तो अब वर्ल्ड के बारे में नेगेटिव बिलीव क्या होता है कि भाई भाई ये दुनिया बहुत मुश्किल है, इसमें रहना बहुत मुश्किल है, और ये दुनिया जो है ये है ही आफतों की जगह, ठीक है। तो ये बचपन में ही जो है ना, जब उस बच्चे में ये चीज़ें मतलब आपने प्रोड्यूस कर दी, ठीक है, और उसका जो है वो नेगेटिव एक्सपीरियंस बन गया, तो फिर बाद में जो चल के जो है ना ये चीज़ें उसको किस तरह असर अंदाज होती हैं ये मैं आपको बताती हूँ फिर। यही जो बच्चा है जो अवाइल उम्र में, या जिसे आप कहें बचपन में, एक बहुत ही नेगेटिव तजर्बे से गुजरा और उसने बहुत ही नेगेटिव से बिलीव अपने अंदर पैदा कर लिए, ठीक है। तो अब यही बच्चा जब वो बड़ा होता है और वो अपनी लाइफ में जैसे मूव ऑन करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब भी उसकी ज़िंदगी में कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट आता है, जैसे अब ये स्ट्रेसफुल इवेंट कोई भी हो सकता है, जैसे लॉस ऑफ अ जॉब हो सकती है, लॉस ऑफ अ पेरेंट हो सकता है, या कोई भी जैसे कोई भी आपको नुकसान कहीं होता है, या कोई भी जैसे कोई आपको बीमारी आ जाती है, या वैसे कोई घर में जो है कोई फाइनेंशियल मसला आ जाता है, ठीक है। तो ये इस स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से जो है ना, फिर उसके अंदर जो है ना, फिर वही मतलब जो उसकी जो इब्तदाई ज़िंदगी के जो तजर्बात थे, जो उसका नेगेटिव फन था, ठीक है, वो उस बिल्कुल वो फिर वो खुल के सामने आ जाता है, ठीक है। तो उस वजह से मतलब आप सोचें कि वही वाली बातें जो है जो उसने बचपन में शायद हो सकता है 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में जो उसके जहन में बैठ गई थी नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, फिर वो जो है वो स्ट्रेसफुल इवेंट आया तो उसकी वजह से फिर वो ट्रिगर हो गई, ठीक है। तो अब जो है वो बच्चा फिर जो है वो उसकी वजह से जो है ना, अब उसके अंदर फिर नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो गए। उसने फिर सोचना शुरू कर दिया कि जी मैं फेलियर हूँ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैंने जो काम करना है मैंने गलत ही करना है, ठीक है। और अच्छा, या फिर मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या फिर वही बात कि मैं किसी से मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ, या अच्छा ये उसने नेगेटिव थॉट्स वही जो बचपन में उसने सीखे थे वही उसके फिर दोबारा जो है ना वो मतलब शुरू हो गया उसका सिलसिला, ठीक है। अब उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से फिर उसके अंदर जो है नेगेटिव फीलिंग्स आ गई, ठीक है। अब नेगेटिव फीलिंग्स क्या आई कि भाई उसने बस वो उसका मूड बिल्कुल ड्रॉप रहना शुरू हो गया, उसने जो है वो दूसरों के बारे में भी नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, ठीक है, और दूसरों को जैसे वो ट्रस्टवर्दी समझना बंद कर दिया, ठीक है, और वो किसी को मतलब वो उसने अटेंशन
मतलब जो है सीख करनी बंद कर दी, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव थॉट्स ने जो है नेगेटिव फीलिंग्स को जन्म दिया। अच्छा, फिर जो नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग्स के बाद जो है एक नेगेटिव बिहेवियर उसमें देखने को मिला, जैसे फिर आप कहते हो कि जी ये शख्स जो है डिप्रेशन का शिकार हो गया, ठीक है। अब वो नेगेटिव बिहेवियर क्या था कि वो उसने जो है अवॉइड करना शुरू कर दिया सबको, ठीक है। वो अपने होल में बंद होता चला गया, अपने वो नेगेटिव थॉट्स के जो है दायरे में जो है वो कैद होके रह गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा जो है आपने देखा उसमें एग्रेशन आना शुरू हो गई, इरिटेबिलिटी शुरू हो गई, ठीक है। लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया किसी भी चीज में। तो मतलब ये सारी जो बातें हैं, फिर आपको पता है कि आप उस शख्स को लेबल दे देते हो कि जिसको डिप्रेशन है, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, यही जो अब डिप्रेशन का ये जो हमने एक सिलसिला सा बयान किया, तो अब आप इसमें देखें जब इसको आप ट्रीट करते हो, जिसको आप कहते हो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो उसको जब ट्रीट करना होता है तो फिर इस शख्स को जो है वो बताना होता है कि ये आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है, कि ये आपके अंदर जो है मौजूद हैं और इनको जो है अब आपने ब्रेक करना है, ठीक है, ताकि ये आगे जो है ये सिलसिला जो चलता है, फिर आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं और फिर नेगेटिव बिहेवियर आ जाता है, फिर वो नेगेटिव बिहेवियर से फिर नेगेटिव थॉट्स शुरू हो जाती हैं, आपने उसको ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो आप उसे कहते हो कि आपने इन थॉट्स को कंट्रोल करना है। वो कैसे वो कंट्रोल करेगा कि वो जैसे कहीं लिख लेगा कि आज मुझे किस वजह से ये वाली थॉट आई, ठीक है। जैसे वो उसने किसको देखा तो उसके अंदर जो है ये फीलिंग आई कि अच्छा मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, या अच्छा मैं जो है मैं फेलियर हूँ, मतलब उसने ना फिर वो अपनी थॉट्स को लिख लेना होता है, ठीक है। तो फिर उस तरह से उसको पता चल जाता है कि क्या देख के मुझे क्या चीज मेरे अंदर ट्रिगर हो रही है, तो फिर उसने इस तरह से अपने थॉट्स को जो है वो कंट्रोल करना होता है। तो ये आप मरीज को ये सिखाते हो कि भाई आपने अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना है, और आपको ये मतलब आपके अंदर जैसे खुद ब खुद पैदा हो रही हैं और जिसके पीछे जो है आपके बचपन के तजुर्बात हैं शायद, ठीक है। तो इससे जो है ये इसको आप सारी जो है ये सीबीटी का जो है ये सारा बेसिस यही है कि आप उसमें मरीज को जो है थॉट्स कंट्रोल करना बताते हो। तो ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए।